अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका क्वेश्चन रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग। ठीक है, हमें यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है और डी स्टैंड फॉर डायमीटर, डायमीटर की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे भी रेडियस है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस और एरिया क्या होता है, पहले हम जो सर्कल के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशंस वगैरह लिख ली हैं। पार्ट्स ऑफ द सर्कल जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर, सर्कमफेरेंस, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क एंड एरिया। फर्स्ट डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी है, मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। सेंटर इस तरह की जो शेप होती है और राउंडेड शेप, आप उसको सर्कल बोलते हो, ये आपने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, सेंटर द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है आप उसको क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि इट रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, इसको आमतौर पर ओ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, कि सर्कल के इर्द गिर्द जितना भी डिस्टेंस है आप उसको क्या बोलते हो, सर्कमफेरेंस। इसको पेरीमीटर या आउटर बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही है ना कि जो इसके इर्द गिर्द जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कमफेरेंस। तो ये हो जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस। अब हमने नेक्स्ट इसके बारे में, रेडियस के बारे में पढ़ना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कि अगर हम सर्कल के सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। एक सर्कल में एक या एक से ज़्यादा रेडियस भी होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ तो ये भी मेरे पास रेडियस है। अच्छा, एक को तो आप रेडियस बोलते हो, जब इसकी प्लूरल फॉर्म आ जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो, रेडियाई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्ड की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, कि अगर कोई हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट हो जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन कर दे, यहाँ और यहाँ, तो आप उसको बोलते हो कॉर्ड। कॉर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है या किस तरह की शेप का हो, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सर्कल, कि कैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को उसके एजेस से टच करेगा लेकिन वो सर्कल के सेंटर से पास करे, तो उसको क्या बोलते हैं आप, डायमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन आर की, द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अगर मैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये वाला इतना सा पार्ट ले लूँ, सिर्फ ये वाला जो राउंडेड पार्ट मैंने लिया है, तो ये क्या है आपके पास, आर्क ऑफ द सर्कल। अब एरिया क्या है, द रीजन ऑक्युपाइड बाय द सर्कल, सर्कल ने जितना भी एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है, ठीक है, जितना रीजन ऑक्युपाई किया हुआ है वो उसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7। ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है कि इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू पाई की जगह आप 22/7 लिखेंगे और रेडियस जो 3 सेंटीमीटर गिवन है वो लिख दोगे। ठीक है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 44 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। अब हमें 132 को 7 से डिवाइड कर देना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेती हूँ। 7 1 ज़र 7, 13 में से 7 माइनस किया तो 6 आ गया। 2 को नीचे लेके आते हैं, 62, 7 8 ज़र 56, 62 में से 56 माइनस कर दें तो 6 रिमाइंडर। अब 6 स्मॉलर है 7 से, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो। 7 8 ज़र 56, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 0 ले लेंगे।
और 7 5 ज़ार 35, ठीक है। सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 18.85 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया का जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, वो है 22/7 इंटू आर है 3, तो हम 3 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा। 22/7 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 22 को 3 इंटू 3 9 से 22 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 198/7 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 198 को आप 7 से डिवाइड कर दें, मैं आपको यहाँ पे करके दे देती हूँ। 7 2 ज़ार 14, 19 में से 4 9 में से 4 को माइनस कर दो तो 5, तो हम 8 को नीचे लेके आ जाते हैं। 7 8 ज़ार 56, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 स्मॉलर है 7 से, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ पे 0 ऐड करोगे। 7 2 ज़ार 14, यहाँ से 1 बोरो किया 10, 10 में से 4 माइनस किया तो आ गया 6, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 0 ले लेंगे। यहाँ अब ये 60 बन गया है। 7 8 ज़ार 56 माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 रिमाइंडर आ जाएगा। बस ये 2 डेसिमल पॉइंट तक ठीक होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जो भी हमारा यूनिट होगा आपने उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये स्क्वायर आता कैसे है कि ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ टर्म के ऊपर नहीं होता बल्कि यूनिट के ऊपर भी होता है। तो यूनिट को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। इसी फार्मूला को अगर मैं यहाँ पे लिख के दूँ 2 पाई आर, और जो एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा है वो भी क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एरिया की पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इन दोनों फार्मूलाज में हमें वैल्यू चाहिए आर की, लेकिन सर्कमफ्रेंस का एक और फार्मूला भी हमने मतलब होता है, वो क्या है, पाई इंटू डी। आप चाहो तो डायरेक्ट डी की वैल्यू उसमें भी लगा के तो वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो हमने वो फार्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई डी। अब डायमीटर की वैल्यू गिवन है, अगर आप सर्कमफ्रेंस के इस फार्मूला में पाई की और डायमीटर की वैल्यू लगा दो तो भी सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो इसके लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, और रेडियस का फार्मूला होता है d/2। तो हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। तो डायमीटर की क्या वैल्यू है, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू है, इंटू रेडियस मैंने कितना फाइंड आउट किया, 4 सेंटीमीटर। अब 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 176, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 176/7, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 176 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ार 14, तो 7 में से 4 को माइनस किया 3 रिमाइंडर हो गया, 6 नीचे आएगा 36, 7 5 ज़ार 35, इसको माइनस कर देंगे तो 1, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको 10 बना लेंगे। 7 1 ज़ार 7, माइनस करेंगे तो 3, पॉइंट लगा हुआ है तो 30 बन जाएगा। 7 4 ज़ार 28, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25.14 सेंटीमीटर। अब हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं।
हम इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस मल्टीप्लाई करना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 22/7 को आप 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएंगे और 16 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 352/7 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 352 को आप 7 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 7 5 35। अच्छा, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इस डिवीजन में मिस्टेक करते हैं। अब ये कैसे करना है आप देखो, यहाँ पे ये तो पूरा कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, हमने 2 नीचे उतार लिया, ठीक है। अब समटाइम बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप 2 काम एक ही स्टेप में नहीं कर सकते। आप 7 को यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 0 0, 2 में से 0 को माइनस किया 2। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखोगे 20, 7 2 14, 20 में से 14 को माइनस कर दें तो 6 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है आप 0 ऐड करोगे, 7 8 56, माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और एरिया का फार्मूला क्या है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह आप 5 लगा दोगे, 5 सेंटीमीटर। 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। अब 220 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 7 3 21, इसमें से माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। 7 1 7, माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर, 3 छोटा है 7 बड़ा है, आप पॉइंट लगाओगे और एक 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। 30, 7 4 28, ठीक है, माइनस कर देंगे 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक 0 लगा सकते हैं। 7 2 14, तो माइनस कर दें इसमें से तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 31.42 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू रेडियस 5 है, 5 सेंटीमीटर का आप क्या ले लेंगे स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 22/7। स्क्वायर ओपन करना मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। और 25 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 550/7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं तो 550 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 7 49, 55 में से 49 को माइनस करें तो 6 रिमाइंडर और ये 0 नीचे आ जाएगा। 7 8 56, माइनस कर दें 4 रिमाइंडर, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और 7 5 35, माइनस किया तो 5 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है आप एक 0 ले सकते हैं। अच्छा बेटे, आपने ये बात जहन में रखनी है कि डेसिमल पॉइंट एक ही दफ़ा लगाते हैं, फिर जहाँ जहाँ हमें 0 चाहिए हो हम ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा 7 7 49, माइनस कर देंगे तो 1 रिमाइंडर, तो इसका आंसर कितना आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस और एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। अब इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ लगा के सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ है हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 7 सेंटीमीटर। 22 को अगर आप
7 से 22 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो पहले तो आपके पास आ जाएगा 44। 44 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 308/7 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 308 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 4 28, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर और ये 8 नीचे आएगा, 7 4 28। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 22/7 इंटू आप 7 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 49 और सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर 49 को 22 से मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपके पास आएगा 1078 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आप इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 10 में से 7 माइनस करें तो 3 रिमाइंडर, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। 7 5 35, 7 में से 5 माइनस किया 2 और 8 नीचे आ गया 28, 7 4 28। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने सर्कमफ्रेंस और एरिया के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, वो लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r और एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, इन फार्मूलाज में वैल्यूज लगा देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 22 के साथ तो आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर। अब 88 को अगर 7 से डिवाइड कर दो तो आएगा 7 1 7, तो माइनस कर देते हैं 1 और ये 8 नीचे आ जाएगा। 7 2 14, तो यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 40, 7 5 35, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेते हैं। 7 7 49, माइनस किया तो 1, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आएगी 12.57 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर है, आप उसका स्क्वायर ले लो क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लोगे 22/7। अगर इसका स्क्वायर ले लें 2 का तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 88/7 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो हमने पहले भी 7 और 88 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 12.57। हम यहाँ पे भी लिख देंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के सर्कमफ्रेंस और एरिया का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। रेडियस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस और एरिया के फार्मूलाज लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r और एरिया है पाई r स्क्वायर। इनमें वैल्यूज लगा देते हैं और आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है 10, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज लगा देते हैं। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये 44 हो जाएगा। 44 इंटू 10 440 हो जाएगा ना, 440/7 सेंटीमीटर। अब 440 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 6 42, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर, 0 नीचे आ जाएगा। 7 2
14 माइनस किया तो 6, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 7 8 ज़ार 56 माइनस करेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 के साथ 40 बन जाएगा। और 7 5 ज़ार 35, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 62.85 सेंटीमीटर। अब एरिया के फार्मूला में वैल्यूज़ लगाते हैं तो आ जाएगा 22/7 इंटू 10 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर ले लो, वो हो जाएगा 100 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 3 ज़ार 21 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। 10 7 1 ज़ार 7 माइनस किया 3, ये 0 नीचे आ गया। 7 4 ज़ार 28 माइनस किया तो 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो ये 60 बन जाएगा। 7 8 ज़ार 56 और इसका माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो एरिया का आंसर कितना आ रहा है? 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर।